गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वंडरफुल सेशन में। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के स्पेशल सेशन गर्जना सपनों की उड़ान एपिसोड 8। आज 8वां ये हमारा दिन है, 8वीं बार आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और आज का दिन बहुत ही खास है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच में डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, एटोमी के बहुत ही खास पर्सनालिटी हमारे साथ में है। एटोमी की ऐसे धुआंधार लीडर, ऐसे फायर ब्रांड लीडर जिनसे कि सभी कोई बात करना चाहते हैं, सभी कोई उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं अपनी छोटी मोटी क्वेरी, और या फिर कहे तो हर पेचीदा उलझनों को, या फिर हर पेचीदा कुछ भी सवाल उनका रहता है तो वो उनसे एक बार जरूर सलाह लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हर सवाल का बड़े ही बेबाकी से जवाब देते हैं। क्योंकि काम का अनुभव उनको इस तरीके से है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम कर रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से हमारे सेल्स मास्टर अरुण मीना जी का। अरुण मीना जी पेशे से सेल्स लाइन में काफी समय से हैं। सहारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए रहे हैं बहुत दिनों से, और आउटलेट्स, सेल्स वगैरह कई सारे विभाग में उन्होंने डील किया है। और एटॉमी में 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उन्हें जुड़े हुए, और 2 साल के भीतर उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मजबूत टीम उन्होंने बनाई है। और टीम में ही नहीं, टीम के बाहर भी एटॉमी के हर डिस्ट्रीब्यूटर से उनका बहुत ही बेहतरीन संबंध है, बहुत ही बेहतरीन संबंध है। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं ये सेशन, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि आप लोग मेरे साथ में जुड़ते जाएं और लिंक को शेयर करें ताकि आपकी टीम के हर एक लोग जुड़े। दोस्तों, ये जो मेरा प्रयास है, ये प्रयास पूरे एंटायर एटॉमी के लिए है, पूरे एटॉमी इंडिया के लिए है, कि ताकि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अकेला ना रहे। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन के मामले में या फिर गाइडेंस के मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, एटॉमी क्या है, एटॉमी कैसे करें, वगैरह वगैरह तमाम तरह के जो सवाल है, उसके लिए वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। भले ही उसका अपलाइन अभी उसके साथ में ना हो, किसी दूसरी कंपनी में शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए चले गए हों, या फिर कोई भी कई कई तरह के इश्यूज होते हैं, आपको पता है। लेकिन एटॉमी इंडिया ऑलरेडी सभी सभी के लिए इक्वली ट्रेनिंग सपोर्ट देती है। हर दिन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है, वन डे सेमिनार है, सक्सेस सेमिनार है। तो कंपनी का भी ट्रेनिंग बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही शानदार कंपनी का एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेरी टीम के सहयोग से और पूरे मेरे दोस्तों के सहयोग से, एटॉमी के जितने भी मेरे दोस्त बने हैं, उन सभी के सहयोग से मैंने ये एक बहुत ही यूनिक शुरुआत की है, जिसका बहुत ही ज्यादा प्यार आप सभी का मिल रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के सेशन में आप लोग मेरे से जुड़ते जाएं। तो मेरे से जुड़ते जा रहे हैं लोग, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज देखिए, मेरे हाथ में मोबाइल भी है, तो आप लोग फटाफट इसे शेयर करना शुरू करें। और ठीक 7 बजे हम लोग सर को इनवाइट करेंगे। सर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, मिस्टर अरुण मीना सर। तो अरुण मीना सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में, आज के सेशन में। अभी बस कुछ मिनट के बाद अरुण मीना सर आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस बीच में इस लिंक को, आप लिंक कैसे शेयर करेंगे, सिंपल है। लिंक को शेयर करने के लिए यहाँ पे आप ये देखेंगे तो शेयर बटन दिया हुआ है। तो इस शेयर बटन को क्लिक करेंगे तो आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये कॉपी लिंक के ऑप्शन को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने जितने भी एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर है उनको फटाक से शेयर करिए, और मैसेज छोड़िए कि भाई ये मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब में जो लाइव मीटिंग गर्जना की होती है, उसमें सभी लोग फटाफट जुड़ते जाएंगे। दोस्तों, लाइव जुड़ने का एक अलग मजा होता है, एक अलग बात होती है। इसमें आप जो भी सवाल पूछेंगे उसके जवाब भी मैं आपको लाइव में सर से दिलाने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी लोग फटाफट इस लाइव सेशन में जुड़ते जाए दोस्तों, तो बड़ा ही मजा आएगा। अभी कुछ लोग जुड़े हैं,
और आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिएगा, ताकि आपके सभी सवाल मैं आज सर से पूछूंगा। आज बड़ा ही जबरदस्त डे है और आज सर से मैं बहुत सारे सवाल आप लोगों के पूछने वाला हूं, जैसे कि एटॉमी बिजनेस फ्रेशर कैसे शुरू करेंगे, फ्रेशर के लिए कैसे ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई जुड़ना चाह रहा है, ये आपका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे इसे देखा जा रहा है आफ्टर कोरोना। और एटॉमी के 4P के बारे में जानेंगे सर से, इसके कुछ की पॉइंट्स क्या क्या है, मतलब कि उसे हाईलाइट करेंगे सर के माध्यम से। और हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। तो जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत ही शानदार ये पॉइंट रहेगा। आप सर से जानेंगे कि भाई बहुत बड़ी टीम और उसमें भी एक हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाया जाए। जब तक हाई परफॉर्मेंस टीम आपकी नहीं रहेगी तब तक आप बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। तो हाई परफॉर्मेंस टीम बनाना सर आपको उसकी टिप्स देंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में सर बताएंगे, क्योंकि सर ऑलरेडी दिल्ली से हैं और सहारा परिवार से जुड़े हुए हैं, तो सर को इसका भी अनुभव है, सर को इसकी भी जानकारी है। और एक बहुत ही एक बार बार सवाल आ रहा था मेरे पास में कि कई लोगों ने फोन में मेरे से बात हुई कि सर शुरुआत कैसे करते हैं, बातें हम लोग करते हैं किसी नए लोगों से, तो शुरुआत कैसे करें। तो हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन फॉर बिजनेस। तो एटॉमी बिजनेस के लिए हम लोग कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करेंगे, बिजनेस के लिए कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए सर से हम लोग एक लाइव हम लोग सर से इसके बारे में पूछेंगे। और सोशल मीडिया का यूज कैसे करें, स्वदेशी विदेशी वगैरह कई सारे ये सवाल हम लोग लेने वाले हैं सर से। तो आप लोग जितने भी लोग हैं फटाफट जुड़ते जाए, बस 1 मिनट के भीतर सर को हम लोग आमंत्रित करेंगे। 6:49 हो चुके हैं, सॉरी 7 बज गए हैं। ओके, डन। थैंक यू वेरी मच। आप जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है अरुण मीना सर आपका आज के वंडरफुल ट्रेनिंग सेशन में। हाथ जोड़ के दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है कि आज आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसे आज के बाद भी बहुत सारे लोग आने वाले कई सालों तक देखते रहेंगे और लाखों लोग इसे देखेंगे। तो ये तो आज हमारा केवल ये शुरुआत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रितेश जी। कहते हैं ना कि सौभाग्य की बात है, इतना बड़ा हो नहीं जितना बड़ा आपने बना दिया। मैं सुन पा रहा था। बिल्कुल आम इंसान हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इतनी बातें कह दी आपने। तो सबसे पहले तो आपका ये प्रयास, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी एटमी मेंबर्स को गुड मॉर्निंग अर्निंग कहता हूँ, जय हिंद कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। आपके सभी जो आपको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उन सबको भी मेरा जय हिंद दोस्तों। नाम अरुण मीना है, दिल्ली से हूँ मैं। और जैसा बताया उन्होंने, सहारा में जॉब करता हूँ, आज भी करता हूँ, और नेटवर्क मार्केटिंग में एटमी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। 2 साल से ज़्यादा से ही है। एक्टिवली थोड़ा सा जो किया है वो 2 साल हो गए हैं लगभग। और हाँ, बिल्कुल सेल्स मास्टर बन चुका हूँ इसमें। डे 1 पे ही अचीवमेंट मिली थी, पहले दिन ही मिली थी। तो सभी पूरी टीम का इसमें मतलब कहते हैं ना सपोर्ट था, शायद तभी बन पाया। तो थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब हम भी इस लायक हो गए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें भी कोई बुला रहा है, एक्चुअली प्यार कर रहा है और नाम ले रहा है। तो इससे बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता और कुछ है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग सर। ये तो एक छोटा सा प्रयास है सर, अभी तो हमने ये कारवां शुरू किया है। यस। बहुत ज्यादा शेर व शायरी मुझे आती तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे शेर इस पे हो सकते थे। मैं थोड़ा सा इसमें कच्चा हूँ, लेकिन अभी तो जस्ट ये झांकी है, अभी आंधी बाकी है। मैं यस। ये लाइन मुझे याद है कि अभी तो बस ये झांकी है, आंधी अभी बाकी है। एटॉमी तो अभी जस्ट अभी शुरू भी नहीं हुई है इंडिया में। अभी एक्चुअल मायने में अभी जब हेल्थ के प्रोडक्ट्स आएंगे हमारे, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट हैं और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लोगों को मिलता है, इतने अच्छे वेलनेस प्रोडक्ट हैं। और हालांकि अभी जो ब्यूटी केयर एंड कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर के प्रोडक्ट जो हैं
वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और लोग उस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी काफी पैसे कमा रहे हैं लोग। सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शेरॉन रोज मास्टर तक लोग उसी में चले गए हैं और कई सारे रिकॉर्ड उसी में ध्वस्त हुए हैं। तो अभी तो जी खैर अभी बहुत लंबा अभी समय बाकी है। ऑलरेडी केवल अभी 7 मंथ ही एटॉमी को कंप्लीट हुए हैं और फर्स्ट ईयर इज वेरी क्रूशियल फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग है और वो भी कोरोना पेंडेमिक के दौर में। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना में सभी लोगों का लगभग ऑलमोस्ट सभी कुछ खत्म हो गया है, लोग माइनस में डिक्लाइन कर गए हैं और यस उसमें इतना बेहतरीन कंपनी ने परफॉर्म किया है, बिजनेस परफॉर्म किया है, हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो इट्स अ वेरी कमेंडेबल जॉब और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों के साथ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं और काम करते रहना है। और सर तो मेरा पहला आपके साथ में सवाल यही रहेगा सर कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं सर कि ये आपका नेटवर्क मार्केटिंग में जो ये करियर शुरू हुआ, ये आखिर कैसे शुरू हुआ? आप सहारा में पहले थे, तो सहारा के समय भी आप कोई कंपनी कर रहे थे क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये नेटवर्क मार्केटिंग लगभग 11 साल के आसपास हुआ है, जिससे मेरे इस कैरियर को कह सकते हो, लोगों ने मेरे पैसे लगवाए और मेरे को इसमें घुसेड़ा। बहुत हिंदी भाषा में कहूँगा, नुकसान कराने का सिलसिला ये 11 साल पहले से शुरुआत हुई और अच्छा हुआ। उन सबका थैंक यू कहता हूँ, जिन्होंने मेरा नुकसान करवाया। अगर वो नहीं करवाते, तो शायद आज मैं आपके सामने भी नहीं होता। तो उन सबका सबसे पहले दिल से थैंक यू। उन्होंने मुझे एक ऐसी पटरी पे डाला, जहाँ वो बेशक पीछे हट गए, बट मैं उस पटरी पे आगे चलते-चलते आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो बहुत सारी कंपनियाँ करी सर और ठीक-ठीक पे भी करी। मतलब कहते हैं ना, कमाया लेकिन फिर दोबारा से लगा के गँवाया। इतना समझ में आया कि अब करना क्या है? मतलब बहुत सारे लोग हैं जितने भी, अगर लोग देख पा रहे हैं, इतना मेरे को समझ में आ गया था कि हाँ, कुछ तो अलग है। बहुत अलग है कि लोग जो भी है ना, इसमें कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसे-ऐसे लोगों को देखते थे, एक कहते हैं ना, इंस्पिरेशन आपका दिखता है, एक मोटिवेशन दिखता है आपको, यार ये भी कर सकते हैं, ये इतनी इनकम कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी में हो, तो मतलब कोई भी कर सकता है, ऐसा लगता था मुझे। और मैं देखता भी था, और क्योंकि मैं सारा इंडिया से जुड़ा हूँ, तो वो भी एक नेटवर्क कंपनी ही आप कह सकते हैं। वहाँ पे भी सहारा का जो एक एक डिवीज़न है, एक डिपार्टमेंट कह लो आप उसको, डिवीज़न, पैरा बैंकिंग, वो भी सेम कांसेप्ट पे काम करता है। बट वहाँ पे मतलब कि पैसे लोगों के जमा होते हैं, तो वहाँ पे भी एक टीम ही डेवलप होती है। तो वहाँ से मेरे को एक आइडिया मिला कि नहीं, ये भी बिल्कुल आम इंसान थे। आज इन्होंने एक अपनी टीम बनाई और आज ये बहुत अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। मैं जॉब में हूँ, ये मेरे सामने ₹2000 नहीं कमाते थे, आज ये मेरे से ज़्यादा कमीशन कमाते हैं। तो वहाँ से एक मेरे को थोड़ा-सा एक लगा कि हाँ, कुछ हो सकता है, इसमें कुछ अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैंने भी देखा है सहारा में मेरे भी कई सारे मित्र हैं जो बिल्कुल भी अगर वो जॉब पकड़ने की कोशिश करते तो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि 8-10 हज़ार रुपए से ज़्यादा सैलरी मिलती। कई सारे नोन लोग हैं, लेकिन मैं देखा हूँ कि सहारा इंडिया में भी लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाए। जिन्होंने पहले शुरुआत किया था और अच्छी टीम बनाई थी, अच्छे एजेंट्स रिक्रूट किए थे, तो यस, वहाँ पे भी कहीं न कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बिहाइंड है, है आपका, है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जन्म देने वाली कंपनी अगर देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग को, तो कहीं न कहीं भारत में शुरुआत करने वाली कंपनी यही सब कंपनियाँ हैं, जहाँ पे नेटवर्क का एक खाका तैयार हुआ था। तो बहुत-बहुत जी, धन्यवाद सर बिल्कुल, फॉर सहारा का जी। बहुत बड़ा अ, सहारा का नेटवर्क है सर। और जी, जी, जी। 1978 से उन्होंने इस कांसेप्ट पे काम किया, और नेटवर्किंग की चेन जिसको कहते हैं। और मैं जानता हूँ, ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे-ऐसे, मतलब जो मैं सोच नहीं सकता ना, उन्होंने इतना पैसा कमाया सहारा से। तो थैंक यू। जी, जी। मैंने भी सुना है सर कि सहारा में भी लोग बहुत मतलब कि लाखों लाख रुपया कमाए हैं। ख़ैर सहारा पे हम लोग आज बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। डिस्कशन तो नहीं करेंगे, एटमी के लिए हम लोग आए हैं, नहीं तो लोग थोड़े बोर हो जाएँगे। सर मेरा यस, सवाल यस। ये है सर, मेरा आपसे सवाल है, बैक टू टॉपिक हम लोग आते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, लोग जानना चाहते हैं कि भई एक अच्छा खासा काम करने वाला एक प्रोफ़ेशनल बंदा, जैसे कि आप सहारा में थे, आप
ठीक ठाक आपकी अर्निंग थी, वेल टू डू सेटल थे आप, अभी भी शायद आप कर रहे हैं उस काम को, कंटिन्यू बिल्कुल। कर रहे हैं ना? यस। तो उसके साथ में सर आपको डिसीजन लेना, मतलब कि देखिए कोई भी आदमी, अगर कोई भी बंदा अगर कोई बिजनेस को कर रहा है या फिर जॉब को कर रहा है, तो उसके साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को परस्यू करना क्यों जरूरी हो जाता है? और आखिर लोग क्यों इसको इम्पोर्टेंस, कुछ लोग इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते हैं, आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ सर। मैं देखिए कहीं ना कहीं मैं नौकरी उतना ज्यादा नहीं किया हूँ, मेरा बिजनेस का ही ज्यादा बैकग्राउंड रहा है, तो मैं इस चीज को ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। बेटर आप डिफाइन कर पाएंगे कि एक एक काम करने वाला आदमी जो ऑलरेडी 9 to 6 बंधा हुआ है, उसके बावजूद वो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ अभी क्यों आ रहा है सर? और कुछ लोग आखिर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? बहुत अच्छा सर सवाल है कि क्यों नहीं आ रहे हैं और कोई क्यों आ रहा है। समझने की बात है सर, और कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आने के लिए तैयार हैं, और कुछ लोग कंफर्ट जोन में हैं। उनको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, वो ट्राई ही नहीं करना चाहते हैं। उनको एक्चुअली सुनने की मतलब उनको लगता है कि सारे ही ना फेक बिजनेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, एक जो नेगेटिविटी फैली हुई है बहुत सारे पुरानी कंपनियों की वजह से। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप, हम लोग भी या आप सब लोग भी इतने अवेयर हैं, एक एक चीज को जान सकते हैं, गाइडलाइंस बन चुकी हैं। तो मुझे लगता है एक बार जितने भी लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, एक बार सुन के देखो कि इसमें फ्यूचर है या नहीं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो भी पर्सन है, अच्छी कंपनी के साथ, देखिए ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। अच्छी कंपनी के साथ, नहीं तो आप फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छी कंपनी एक बार चुन लो, उसके बाद जो इसको कहते हैं, मुझे नहीं लगता आप पीछे रहोगे। दो तीन चीजें हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कि जॉब में मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ, सब लोगों को ये क्वेश्चन के रूप में ले लें, आप कब ज्वाइन हुए थे? जैसे कि मैं सहारा में ज्वाइन हुआ था, मैं अपनी सैलरी बताता हूँ। जब मेरी ज्वाइनिंग थी सहारा में, 1,000 रुपए की थी। स्टार्ट मेरा जो सहारा में हुआ, 1,000 रुपए की मेरी सैलरी थी। आज मैं जहाँ पे भी पहुंचा हूँ, मेरे को लगे 25 साल, आज की जो भी मेरी सैलरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सिर्फ 1.5 साल, 1.5 साल मेहनत करी है। इस एटमी की बात कर रहा हूँ मैं अभी। 1.5 साल में मैं उससे डबल अर्निंग लेता हूँ सर यहाँ से। वाह, क्यों? क्या बात है सर। क्योंकि सुन नहीं रहे एक्चुअली। क्यों वो सुन नहीं रहे? हम 8 घंटे वहां देने के लिए तैयार हैं, जहां हमको इनकम मिलती है, मतलब सैलरी मिलती है। हम वहां पे 8 घंटे देने के लिए तैयार नहीं है, जहां उससे 10 गुना ज्यादा इनकम मिल सकती है 2 साल के बाद ही। ये थोड़ा सा फर्क है। जिस दिन वो बैठ के ये समझ लेंगे कि 8 घंटे या 4 घंटे या 2 घंटे रेगुलर नौकरी की तरह करूंगा, तो यहाँ पे गारंटीड बात है कि 1 साल बाद ही सही, 2 साल बाद ही सही, उस सैलरी से ज्यादा इनकम मिलेगी। पक्की बात है ये। इन चीजों को ओके। थोड़ा सा सोचना चाहिए उन्हें। जी 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 जी, मतलब यही एक मेन कारण होता है, बोला जाए तो। सोचते नहीं है वो, सुनने के लिए सोच नहीं तैयार नहीं है। पाते। उनको लगता है, सोच नहीं पाते। उनको लगता है कि होगा नहीं मुझसे। क्यों? क्योंकि वो टाइम जैसे जॉब पे डेली है, हमको 8 घंटे जाना ही जाना है भाई, 6 दिन जाना है। अगर मेरी दुकान है तो मेरे को 10 घंटे 12 घंटे खोलनी ही खोलनी है, तभी तो पैसा आता है। नौकरी पे भी मत जाओ और दुकान भी मत खोलो, तो क्या पैसा आएगा? एक्चुअली ये फर्क है। जिस दिन वो रेगुलर 2 घंटे 1 साल यहाँ पे करेंगे, उससे ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। ओके ओके ओके, मेनली मतलब कि लोग पहला नंबर चीज की, लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा इंटरेस्ट पा नहीं है, रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। तो सर उनको लेकिन लगता है होगा नहीं। फिर भी देखिए सर, अभी अभी तो जैसा कि लोगों को अब तो इंटरेस्ट आना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा अभी रिसेंटली कि भाई जितना पिछले 10-11 साल में लोगों की इनकम बढ़ी, उतना केवल कोरोना पैंडेमिक में उससे 2 गुना इनकम घट गई। और बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों की नौकरियां गई, तकरीबन तकरीबन 16-17 करोड़ लोगों की जॉब चली गई, या फिर उनका सैलरी डाउन हुआ है, 50% 30% में आ गए हैं लोग। जीवन यापन करने में काफी कठिनाइयां हो रही है। तो मुझे अभी
अभी के अगर लेटेस्ट डेटा की अगर बात करें आपको, तो अभी केवल कोरोना काल में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऑप्ट किए हैं, डायरेक्ट यस। सेलिंग को एज अ करियर चुने हैं। तो एक फ्रेशर जो आज तक इस इंडस्ट्री में आया नहीं है, जानता नहीं है, तो वो आखिर इसको किस तरह से ले सकता है सर, एक फ्रेशर? फ्रेशर तो फिर भी सुन लेते हैं, हाँ कुछ लोग, बाकी लोग नहीं सुन रहे। फ्रेशर को तो ये समझ में आता है कि मैं 5 साल नौकरी पे करूंगा तो कहाँ पहुंच सकता हूँ, और 5 साल मैं यहाँ पे करूंगा तो कहाँ पे पहुंच सकता हूँ, उसके माइंड में तो फिर भी आ जाता है। बाकी कुछ लोग हैं जो शायद नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं उसका क्या कारण है। फ्रेशर के लिए क्यों यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोप है? एक तो सबसे पहली बात, जॉब आपके मन मुताबिक नहीं मिलनी। पहली बात मुझे नहीं लगता मिलने वाली है, क्योंकि जा रही हैं और मिलना बड़ा ही डिफिकल्ट है। मतलब मैंने भी देखा है और सबको पता है कि कोई एमसीए करा हुआ है, कोई एमटेक करा हुआ है, कोई बीटेक करा हुआ है, और वो छोटी से छोटी जॉब करने के लिए तैयार है। उसको सैलरी चाहिए 15,000 मिल जाए, 20,000 मिल जाए, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन जहां से उसको बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है, सैलरी नहीं इनकम, बहुत फर्क है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, इनकम मिल सकती है, वो उसको थोड़ा सा ले नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये होता नहीं है, दिमाग में है ये होता नहीं है। नए लोगों के लिए क्यों अच्छा है? आप जो भी करते हैं कंटिन्यू करो, कोई मना नहीं करता। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा ज्यादातर लोग, मुझे लगता है 60-70% लोग पार्ट टाइम करते हैं। जब हम पार्ट टाइम कर रहे हैं तो इसको पार्ट टाइम करके देखो तो सही। 1 साल, 1 साल यहाँ पे सबसे पहले आपका डेवलपमेंट जो होता है ना, मतलब कि आपको सीखने के लिए इससे ज्यादा कोई भी इंडस्ट्री नहीं सिखाती। मोटिवेशन इससे ज्यादा कोई इंडस्ट्री आपको नहीं करती। आपको, आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो उसका यही कारण है कि मुझे लगता है कि मैं पहले क्या था, कुछ नहीं, मेरे को कौन पूछता था, कुछ नहीं। लेकिन आज लोग जानेंगे आपको, मतलब आपका बहुत ज्यादा एक सर्कल बड़ा हो जाता है। इंडिया ही नहीं, आप विदेशों तक भी देखते हैं, आपको एक लोग जानते हैं। बहुत सारे स्कोप है मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में। नहीं तो सिंपल सी बात है, गूगल बाबा सर्च करो, लिखो बेस्ट इंडस्ट्री इन 2025 इन इंडिया, आपको सबको पता चल जाएगा क्यों करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों जरूरी है आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग। और जॉब में सर जरूरत पूरी हो सकती है। जिनके सपने हैं ना उनको तो आना ही पड़ेगा, और जिन्होंने सपने देखे हुए हो वो ऑलरेडी आना शुरू हो चुके हैं। डाटा बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग में बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात करें सर, हाँ, हम लोग एटॉमी की, तो ये वीडियो को बहुत सारे नए लोग भी देखेंगे। तो आप एक बार ये बताइएगा लोगों को कि भाई पहले साल में कितने लोग एटॉमी के साथ में आए थे, और ये किस हिसाब से ये बढ़ता गया। मोटा मोटी अप्रोक्सीमेट फिगर लोगों को बताइए कि लोगों का दिमाग ठनके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी नॉलेज में जितना है, 2017 से इंडिया में आईडी लगना शुरू हुई थी। और 2017 में मुश्किल से शायद 70 समथिंग, कुछ 50 प्लस आईडी लगी थी, मतलब लेस देन 100 लगी थी। और उसके बाद जिसको कहते हैं फिर करीबन 18,000 कुछ लगी थी आई थिंक, या 1800, सॉरी 1800 कुछ लगी थी। तीसरे साल जो बूम उठा, फिर आई 7 लाख आईडी, और चौथे साल में हम पहुंच गए 22 लाख प्लस। और वाह। आज जिसको कहते हैं, मैं बता नहीं सकता, कोई नंबर्स, नंबर्स नहीं है हमारे पास। एटमी का जो आंधी जो आप कह रहे हो, तूफान, वो बाढ़ की तरह आई। आईडी लगना ऐसे हुआ, लास्ट कोरोना की बात है ये। एक एक दिन में एक एक जने ने, जिसको कहते हैं, मतलब 5-5 आईडी, 10-10 आईडी, 3-3 दिन में 100-100 आईडी, 100-100 दिन में जिसको कहते हैं 2-2 हजार आईडी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा था, खाली थे, उनको लगा कि यार अच्छा अवसर है, आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इस पेंडेमिक में लोगों को समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, ये चल रही है, और हम लोग घर पे बैठे हैं। तो बहुत बड़ा है सर, 22 लाख से ज्यादा एटमी में आईडी लग चुकी हैं। अब तो और ज्यादा है, ये तो मैं पुराना डाटा बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आईडी लगाना इज लाइक ओपनिंग अकाउंट, जस्ट साइन अप करना होता है।
जिस तरह से आप Amazon फ्लिपकार्ट में आप एक अकाउंट ओपन करते हैं, आप ऐप इंस्टॉल करते हैं और अपने आप को रजिस्टर करते हैं, एटमी में भी इसी तरह का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। जस्ट इसमें कुछ सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगता है, क्योंकि इसमें एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी है। तो एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं। तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, और आईडी लगाने का मतलब ही केवल यहाँ पे सफलता की बात नहीं है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, सर से बताऊंगा आपको। आगे हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। सर, हमें ये बताएं सर कि एटोमी में आने का आपका डिसीजन कैसे हुआ, और एटोमी आपको किसके माध्यम से मिला, और एटोमी को आपने क्या समझा कि आपने एटोमी में स्टार्टअप कर लिया इतने पहले? 2 साल से भी ज्यादा हो गए आपको एटोमी में आईडी लगाए हुए, तो आपने आखिर क्या समझा था? सर सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहूँगा मेरे स्पॉन्सर अपलाइन, मेरे दोस्त विकास पाठक जी का, जिन्होंने मुझे धक्का मार के एटोमी में धक्का दिया। और बिल्कुल मैं नहीं कर रहा था, नहीं क्या कर रहा था एक्चुअली, बहुत सारे नुकसान जो हुए, तो नेटवर्क मार्केटिंग से थोड़ा सा कहते हैं ना, सबका वो उठता है विश्वास, तो कुछ उठा मेरा भी। फिर मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगा। लेकिन हमारी दोस्ती इतनी अच्छी थी, उन्होंने कहा आईडी तो लगाता है फ्री में। मैंने हाँ ठीक है लगा दो। आईडी तो ऐसे ही जनरल, हम लोग 3 दोस्त थे और तीनों बातें कर रहे, तो जस्ट एक कहा कि आप ये चीज दो, मैंने कि ले लो। तो आईडी ऐसे लग गई। उन्होंने बहुत प्रयास किया मुझे बताने का कि एक बार सर्च करो, एक बार सुनो, एक बार सर्च करो। मैं नहीं सुना सर। करीबन करीबन 6 महीने से ज्यादा मैंने बिल्कुल नहीं सुना, सच बता रहा हूँ। आईडी मेरी लगी है 2018 नवंबर में। और मैंने थोड़ा सा जो सुना है ना, वो अप्रैल या मई में सुना है। मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना हिला हूँ। सितंबर 2019 से मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। वहां से आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठा हुआ भी हूँ। और अच्छी टीम भी है जैसा आपने बताया, वर्ल्ड वाइड भी है, इसमें कोई शक नहीं। लोग अब अरुण मीना को जानते हैं कि एटमी करता है। ये मतलब भगवान की कृपा है, इच्छा है कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो बहुत बड़ा अवसर है। मेरे को इतना समझ में आ गया था जब शुरुआत करी थी कि इसकी जो कुछ चीजें बताई गई मुझे, मेरे को ये समझ में आ गया कि अभी चांस है, बहुत नई है और अच्छी कंपनी लग रही है। शुरुआत में मेहनत कर ली तो अरुण, मतलब 200-500 की टीम बना ली तूने, तो कुछ तो आ जाएगा भाई साहब। जो तेरी सैलरी है, तो मतलब पार्ट टाइम के हिसाब से जो मैं सोच रहा था, लेकिन अगर 10, 15, 20 हजार रुपए आ गए ना, तो मजा आ जाएगा यार। मतलब लाइफ थोड़ी ठीक हो जाएगी, ऐसी इजी हो फीलिंग जाए। के साथ इजी हो जाएगी एक्चुअली। हाँ तो जी। लग रहा था कि भाई ये सैलरी है, पार्ट टाइम में कुछ मिल जाएगा। तो पहली टीम बनाना मेरा मकसद था, 100 से 200 इतनी सोच रखी थी, और 500 मैक्सिमम, कि 500 बन गई तो भाई मतलब अच्छा आ जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। तो ऐसी एक विचार के साथ में चला, शुरुआत करी। और ये सोच लिया था कि पुराने लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर कहेंगे अबे फिर ले आया कुछ, थैंक यू। मतलब ऐसा मानसिकता हो गई थी, अब बताऊंगा नहीं उनको, नए लोगों को ढूंढूंगा। तो वहां से सफर शुरू हुआ सर, और अभी भी प्रयास जारी है। अभी भी मुझे लगता है कि मेरी टीम छोटी ही है, बड़ी नहीं है। ओके ओके ओके। एटॉमिक की बात करें सर, तो किसी को भी आप सलाह देंगे, किसी को भी आप गाइड करेंगे, तो कोई भी कंपनी, एटॉमिक की ही बात ना, एटॉमिक की ही बात नहीं करता हूं मैं बात करता हूं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को एक नए अपॉर्चुनिटी, एक नए राह के तौर पे लोग देख रहे हैं। तो हर किसी के लिए आप क्या सलाह देंगे कि एक कंपनी को चुनने से पहले, एक कंपनी में अपना समय देखिए, समय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, समय सबसे कीमती होता है। यस। तो समय समय देने से पहले उस कंपनी में क्या क्या बातों का ध्यान देना जरूरी है? मीन्स की 4P, जिसको हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं। तो कंपनी में किन किन बातों का ध्यान देना बेहद जरूरी है, और एटोमी में क्या क्या है? दोनों का जवाब एक बार में आ जाएगा इस बिल्कुल ख्याल बिल्कुल से। आ जाएगा सर। और जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीजें मुझे पता चली, कि मेरे को भी ये समझ में आया कि ये कुछ ना यार, मतलब सुना नहीं है आज तक ऐसा कुछ कभी। तो वो चीज जब मैंने खुद सर्च करी, और बताते तो देखो सभी लीडर्स हैं कि ये बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है। लेकिन अपने लेवल पे जब मेरे को भी समझ में आया
कि एक्चुअली यार ऐसी बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मतलब ये 10-11 सालों में हमेशा ये बताया था उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, कि इनके वो जो आपने 4P कही ना, वो मेरे को समझ में आ गई कि भाई ये कुछ अलग है और सबसे नई है और वर्ल्ड वाइड चल रही है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा बहुत अलग है। तो 4P की मैं बात करूँ, तो इसकी जो प्रोफाइल है, या किसी भी कंपनी की बात करता हूँ, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ। कंपनी की प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है। उसके सीईओ या जो भी उसके मालिक कह लो आप उसको हिंदी भाषा में, उसकी प्रोफाइल और उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी, और अगर आप कहोगे प्लान, कंपनी का प्लान, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अभी मेरी नॉलेज में किसी के पास नहीं है। प्रोडक्ट इनसे बेटर क्वालिटी के किसी के पास मुझे नहीं लग रहे, जितना मेरा ज्ञान है। मैं कोई ये दावा नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है जो इनका एक एटमी का एक एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस और एब्सोल्यूट क्वांटिटी का जो एक वो है, वो एक्चुअली है, ये मैस्टीज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये एक बहुत शानदार बात है। प्रेस्टीज प्रोडक्ट को मास लेवल पे प्रोडक्शन करके ये मैस्टीज बना देते हैं, तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है और प्राइस बहुत लो हो जाता है, इसलिए ये बहुत अच्छा चल रही है। प्रोफाइल पे जब हेंगल पार्क लीडर को सर्च किया गया, तो उनका एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन, उनकी सारी चीजें देखी गई। मुझे लगा लीडरशिप जो होनी चाहिए, जो एक कंपनी को आगे ले जाएगा, उनकी प्रोफाइल बड़ा मेरे को मतलब लगा क्या कुछ अलग है। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट का जो रिसर्च जिसको कहते हैं या फॉर्मूला कह लीजिए, वो मुझे लगा कि कैरी जैसी कंपनी जो 60 साल पुरानी है और एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इसके साथ इन्वॉल्व है, ये मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। और साथ में मैन्युफैक्चरर कॉलमार्क 100 साल पुराना। मैं ये 3-4 चीज़ों पे ऐसा फ़ोकस किया। एक तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, तो मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ यूज़ भी करा था, ऐसी बात नहीं है। मेरे को मेरे दोस्त हैं राहुल राणा, उनकी वजह से कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने का मौका भी मिला। तो वो जब मैंने देखा तो तब बहुत ही ज़्यादा विश्वास आ गया कि भाई साहब कुछ अलग नहीं है, इसमें बहुत कुछ अलग है। प्रोफाइल की बात करूँ तो एटमी के पास जो पीछे जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप है, वो कैरी एंड कॉलमार्क के एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और एक मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड का लीडिंग। 14 से ज्यादा देशों में उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दोस्तों। वो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, जो शायद औरों के पास है ही नहीं। इस चीज को जिस दिन भी समझ जाएंगे, तो मुझे लगता है एटमी से बड़ी प्रोफाइल की कंपनी शायद नहीं है। और दूसरी कंपनियां बहुत अच्छी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ पे और वहां पे मुझे जो फर्क लगता है, सिर्फ ये मेरा मानना, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। बंदिश नहीं है, उसको कहते हैं यहाँ पे आजादी है। यहाँ पे प्रेशर नहीं है, आपको 1% भी, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। लाइक के ई कॉमर्स पोर्टल से जो भी मेरे को चीज पसंद आती है वो मैं खरीद लेता हूँ, नहीं पसंद आती मैं नहीं खरीदता हूँ। इस तरह से यहाँ पे मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अवसर है उन सब के लिए जो अपने जीवन में सिर्फ 10,000, 8,000 या 20,000 की तनख्वाह कमा रहे हैं। उनके लिए अवसर है। लगातार केवल 2 साल यहाँ पे हमारे साथ चल के देखो, हमारे मतलब इस इंडस्ट्री के साथ चल के देखो, जो अच्छी कंपनी लगे उसको चुनो। आपके हिसाब से बनी होती है हर कंपनी। आपका नेचर कैसा है, आपका सर्कल कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे लगा कि ये सर्कल मेरा वाला है, मैं बता सकता हूँ। इसकी क्वालिटी जो मुझे पसंद आई सबसे, मेरा मेरा पर्सनल बता रहा हूँ मैं, मेरा एक ही चीज थी, तो प्रोडक्ट की कंपनी तो बहुत सारी हैं, सारे सफल क्यों नहीं हुए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो वहां दो चीजें मुझे समझ में आई। या तो प्रोडक्ट जो जितने भी यूज कर रहे थे, वो उसको रिपीट नहीं मिल रहा था उनको ऑर्डर। मतलब कि जब तक आपको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है और आप दोबारा उसको नहीं ले रहे हैं, तो क्यों नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे रीपरचेज ऑप्शन नहीं था, फिर भी इसकी ग्रोथ जो है वो इस लेवल पे जा रही थी जो हम सोच नहीं सकते थे। मतलब कि ऑटो रीपरचेज हो रही थी। आपको एक एक जबरदस्ती वाली रीपरचेज होती है कि भाई आपको खरीदने पड़ेगा, नहीं तो आपका जो भी पोजीशन है वो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वो चीज नहीं दिखी मुझे, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा। और ऑटोमेटिक, हम किसी को बोल नहीं रहे हैं, वो पसंद आ रहा है, वो ऑटो परचेज कर रहा है। तो ये सबसे बेस्ट बात लगी कि जहां पे भी जिस प्रोडक्ट को ऑटो रीपरचेज होगा, किसी की जबरदस्ती से नहीं, उस कंपनी में आप सफल हो जाएंगे सर।
ओके ओके, बहुत बढ़िया। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बिल्कुल ये बड़ा ही यूनिक है एटॉमी में। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आप प्रोडक्ट की बात किया आपने। जैसा कि किसी भी कंपनी में, कंपनी का प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट एक कंपनी का छत की तरह होता है। अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा तो इट मीन्स की छत नहीं है कंपनी का, तो ऊपर की इमारत बन ही नहीं सकती है, ऊपर में कुछ नहीं हो सकता है काम। तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट को आप यूज किए हैं? जैसा कि आप बोले कि आप पहले भी इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्ट को, और आपने क्या देखा उसमें, क्वालिटी वाइज, प्राइस वाइज, और उसके रिजल्ट वाइज आपने क्या चीज को महसूस किया सर? सर सबसे पहला प्रोडक्ट मैंने यूज किया था टूथपेस्ट। वो भी एक कारणवश यूज करा था। अचानक मेरा दोस्त भी है और एटमी में बहुत अच्छे लीडर भी हैं, नाम राहुल राणा है। मेरी मदर को एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो रही थी दांतों में, तो मैंने कहा यार आज घर जल्दी रहना राहुल, प्लीज एक काम करते हैं, तुम जल्दी चलेंगे। कह रहा ओके ठीक है। कह रहा क्या? मैंने मम्मी की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है दांतों में और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। कह रहा क्या हो रहा है? मैंने कहा कुछ नहीं, दांतों में प्रॉब्लम है। कह रहा दांतों में ही ना? मैंने कहा हाँ दांतों में। तो कह रहा ये ले जा। मैंने ये क्या है? कह रहा पेस्ट है। मैंने फिर कह रहा बस इसको ले जा, फिर मैं बताऊंगा और इससे ये चीज करा देना, आप ऐसे ऐसे कर देना। मैंने कहा यार उनको शायद एज ज्यादा है, उनको दांत निकलवाने पड़ेंगे। कह रहे ओके। कह रहे फिर भी तू 3 दिन रुक जा, एक बार इसको लगा के देखियो, अगर उनको दांतों में आराम पड़ जाता है तो 3 दिन रुक जाइए, उसके बाद जाना। मैंने कि ओके ठीक है। मैंने कहा मम्मी को कहा, मैं ठीक है। मैंने मम्मी को दिया, मैंने कि ये आप ना दांतों में लगा लेना और आप सो जाना। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको दे दिया, मैंने कि आपको 1 से 2 बार लगाना है और इसी से ब्रश करना है। ऐसे करके मैंने किया। चौथे दिन हुआ अचानक, वो पेस्ट जो था, मेरी मम्मी को एक्चुअली नहीं पता था कि वो पेस्ट भी की तरह है। उन्होंने एज ए दवाई की तरह उसको यूज किया और चौथे या 5वें दिन उन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया वो। मैंने देखा ये पेस्ट मेरे ड्रेसिंग टेबल पे क्या कर रहा है। मैंने पूछा मम्मी को, मैंने आपने यहाँ क्यों रख दिया? मैंने कि इसको यूज करना है। कि नहीं, मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो तो ठीक हो गई, तो अब ये दवाई का मैं क्या करूंगी? तो यहाँ से इस जर्नी की सर शुरुआत हुई। वहां वो मैजिकल सा लगा, जहां उनके 3 दांत उखड़वाने थे, मेरे को निकलवाने थे, आज तक वो बिल्कुल सलामत है, कुछ नहीं किया सर। और मतलब वहां से मतलब वो कॉन्फिडेंस आया कि यार उखड़वाने जाना था और मम्मी कह रही है कि अब जरूरत नहीं है 4 दिन बाद, और ये तो दवाई तेरी ठीक है भाई, वापस रख दी, मेरे दांत ठीक हो गए। तो ऐसा सर एक्सपीरियंस मिला मुझे। मुझे लगा यार ये पेस्ट से मतलब उनके दांत उखड़वाने थे वो रुक गए। वहां से सर बस जर्नी शुरू हो गई कि भाई पेस्ट में ऐसा है तो बाकी में क्या होगा। तो बस यही से ये शुरुआत थी सर। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बहुत ही शानदार रिजल्ट है टूथपेस्ट का। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को दोबारा से हम लोग रिक्वेस्ट करें कि इसे बिल्कुल भी मेडिसिन की तरह ट्रीट नहीं करिएगा। ये हमें भले ही इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन मिलता है, लेकिन कंपनी किसी तरह का ऐसा दावा नहीं करती है कि भाई आप दांत उखड़वाने हैं, आपको तो दांत उखाड़े नहीं जाएंगे। या फिर कोई भी प्रॉब्लम को बिल्कुल ये सर्दियाँ ठीक करता है। इसे पेस्ट की तरह ही ट्रीट करना है, पेस्ट ही है, ये टूथपेस्ट है। और भी मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। और ये एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे तो आप बाद में इसे किसी भी कीमत में खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, अगर आपको नहीं मिलेगा तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण मीना सर। सेकंड, आपको प्रोडक्ट का क्या मैं रिजल्ट प्रोडक्ट के मिला? लिए सर, प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ा सा बताता हूँ। और जी जी उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि राहुल है ना थोड़ा सा मतलब टीम बनाने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छा एक वो किया था। तो हमारे पास हीमोहिम था सर, डेट जिनसिंग था हमारे पास, ओमेगा 3 था हमारे पास, आई लुटियन था हमारे पास, विटामिन सी था हमारे पास, कॉफी था हमारे पास, और पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट थे लॉन्चिंग से पहले। तो ये सारी चीजें लगभग हमने यूज करी, फील किया और लगा कि बहुत अच्छा है। तब हम इस पे थोड़ा सा आगे बढ़े। अच्छा आगे मतलब कि मतलब फिर कहते हैं ना विजन क्लियर हो गया वो। और सब लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ
पहले दिन ही मैंने जिसको कहते हैं एटमी इंडिया से 39 प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो मैंने परचेज नहीं किया। और हाईएस्ट जो पीवी होती है, अपना पर्सनल पीवी होती है, मैंने पहले दिन कर लिया था। 4 लाख से ऊपर का प्रोडक्ट मैंने पहले दिन परचेज किया था, वाह, ग्रेट। सारे। इट मीन्स मैं, मेरे कहने का मतलब है सारे, और 10-10 सेट से भी ज्यादा ओके, मतलब ये सारे प्रोडक्ट आपको यूज करना था एनी हाउ कि करना भाई था। आपको हाँ, एक्सपीरियंस लेना था, इसलिए यस। आपने सारे सारे प्रोडक्ट आपने यूज किए। डाउट नहीं करना था, मेरे को इतना पता था, मेरा विजन क्लियर है, मैं इसमें बहुत आगे तक जाऊंगा। 24 लाख पीबी के बाद जिंदगी में कभी परचेजिंग नहीं करनी मेरे को, डे 1 पे कर दूंगा। बाकी उसको आराम से सबको, ज्यादा से ज्यादा मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊंगा। ये एक मेरा थोड़ा सा एक लॉजिकल मेरा पॉइंट था, अपना पर्सनल। ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल था वो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 लाख पीवी अरुण मीना सर ने डे 1 में कंप्लीट किया था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंपनी आपको 24 लाख पीवी एक बार में ही करने के लिए बोलती है। हाँ, बिल्कुल नहीं। सर सर की सर की हजारों की टीम हो चुकी थी एटॉमी लॉन्च करते के साथ ही, मीन्स की एटॉमी लॉन्च करते तक में। तो उन सर को टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना था और सभी प्रोडक्ट यूज करना था। और क्योंकि एक इनकम भी स्टार्ट होने वाली थी डे 1 से ही, इस कारण से सर को वो करना जरूरी था। लेकिन आप अगर अभी एटॉमी में शुरुआत कर रहे हैं तो जस्ट 10,000 पीवी से शुरुआत करें और धीरे 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 अपनी पीवीज को आप एक्यूमुलेट करते हुए, ऐड करते हुए आप 24 लाख पीवी तक मैक्सिमम आप जाएं। थैंक यू वेरी मच यस, सर, आपने इसका जवाब दिया। सर आगे बढ़ते बिल्कुल हैं सर, सर। आगे। मैं भी सबको जैसे इतना बोलता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा कि आपको ये करना है। जैसे रितेश जी ने बोला, आप बिल्कुल 10,000 पॉइंट से शुरू करके अपने आप को जहां तक ले जाना चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये पर्सनल मेरा था, क्योंकि जैसे कहा उन्होंने, एक रैंक भी थी, कुछ बातें थी जिसकी वजह से हमने वो डिसीजन लिया। थैंक यू। जी सर, जी सर, बिल्कुल। एक सवाल का जवाब में आपने बताया सर कि जैसे कि कंपनी ग्रो करते गई भारत में और प्री लॉन्च रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये हर साल लाखों में टीम्स बनी, लाखों में रजिस्ट्रेशन हुए। तो ऐसे कुछ लोगों का ये मन में आ सकता है और कुछ लोगों का सवाल भी आता है कि क्या वो एटॉमी में लेट हो गए, क्या उनको अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा काफी, वो बड़ी टीम कैसे बना पाएंगे आने वाले दिनों में, ये कंपनी में लोगों को कैसे ढूंढेंगे और एटॉमी में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, कितना समय लगेगा, ये सारे सवाल आते हैं। तो अभी जुड़ने वाले लोग क्या लेट हो गए हैं? सर लेट तो कभी होते नहीं, कहते ना, जब जागो तभी सवेरा। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है एटमी इंडिया में। मतलब कहते हैं ना, अभी तो आपने भी बताया कि अभी तो तूफान आना बाकी है, केवल 7 महीने का पीरियड हुआ है। 7 महीने में तो आप मान लो परसेंटेज पॉइंट में है, अभी तो केवल पॉइंट में। अभी तो इंडिया में ही इतना बड़ा जिसको कहते हैं हमारा वो है, आप प्रोस्पेक्टिंग कह लो, प्रोस्पेक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, या रॉ मटेरियल कह लो। और ये तो पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो, ये केवल इंडिया में ही नहीं ना, ये तो पूरे वर्ल्ड में कर सकते हैं। तो जो जिस दिन आएगा ना, चाहे वो 1 साल बाद भी आएगा, तो भी उसके पास इतना बड़ा सर्कल है, इतना बड़ा मतलब वो है, रॉ मटेरियल है, लोग हैं। कभी इसमें ऐसा नहीं है। हाँ, जो सीधी सी बात है, जो कहते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जो पहले जुड़ता है वो बहुत अच्छा कर जाता है। जो 1 साल बाद आएगा तो कॉमन सी बात है, 1 साल पहले से जो हैं वो थोड़ा सा ऊपर ही रहते ही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट तो सबसे है, आप इसको समझने की कोशिश आज ही कर लो, क्यों देर करनी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत सही बोला सर आपने। और लास्ट गर्जना वाले सेशन पे भी इस पे डिस्कशन हुआ था। हम लोगों ने बात किया था कि भाई एटॉमी का सैचुरेशन लेवल कब आएगा। तो सर ने बताया था, नीतीश मीना सर ने, कि सैचुरेशन कभी नहीं आएगा क्योंकि कंपनी 100 साल के बाद का प्लान करके चलती है। तो बाकी सभी कंपनियां जो सोच नहीं पाई है अभी तक कर नहीं पाई है, वो एटॉमी ने कर दिया है सर। तो इस बात पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर कि एटॉमी का फ्यूचर प्लान कैसे होता है और टेक्नोलॉजी वाइज जो काम कर रही है, तो कंपनी को आप कहाँ देखते हैं आगे नेक्स्ट 10 ईयर में? सर जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं भी, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अपने फ्यूचर के लिए, अपनी पूरी टीम के फ्यूचर के लिए वही चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं
कि एटमी ही क्यों करनी है। जब हम सेशन लेते हैं तो हम ये बताते हैं। तो एक्चुअली जो 10 सालों का इनका फ्यूचर है ना, 10 साल क्या, मैं तो 5 साल बाद का ही कहता हूँ। और इंडिया में शायद 1 साल बाद ही इतना बड़ा बूम आएगा कि लोग मतलब कहेंगे कि काश मैं पहले, मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो मैं लिख देता हूँ, पछताना पड़ेगा दोस्तों आज नहीं समझा तो सर 10 सालों में एटमी, मेरा विश्वास है, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होगी। कोई डाउट नहीं सर, 1% डाउट नहीं। क्योंकि इसका जो विजन है, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है, विश्वास जो है ना अपने एटमी के मेंबर्स को देती है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि अदर कंपनियों में, या किसी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, अदर कंपनियों में ना, मतलब रिलेशन, मतलब अपना डाउनलाइन और अपलाइन और क्रॉस लेग, ये वो लेग जो भी होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है। वहां पे कहते हैं ना कि टूटना फूटना बहुत सारी चीजें चलती है। बहुत सारी चीजें यहाँ एटमी ने, या हेंगल पार्क सर की बात कहूंगा, उन्होंने उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है ना यहाँ पे, कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करो और केवल काम करो। यहाँ पे इतने अच्छे सिस्टम है। एजुकेशन की बात करी तो यहाँ एजुकेशन सेंटर है, 1 डे सेमिनार है, सक्सेस सेमिनार है, और भी पता नहीं कितने। हम खुद जितने भी लीडर्स हैं डेली मीटिंग्स करते हैं। तो इतना एजुकेशन इतना अच्छा दे रहे हैं। और जब आपका एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक सी बात है, कहते हैं ना कि लर्निंग तो फिर अर्निंग। तो एक ये चीज है। टेक्नोलॉजी की जो बात करी, तो हमारे प्रोडक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो औरों में सोच भी नहीं सकते आप। मतलब हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसे मैन्युफैक्चरर है भी नहीं। अगर हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे देते हैं वो प्रोडक्ट को। तो वो भी पॉसिबिलिटी मुझे लगता है एटमी की सबसे बेस्ट है, मतलब कि सबसे अच्छे रेट पे देते हैं। साथ में जो ई कॉमर्स पे जो आ रही है अज्जा मॉल के साथ में, उसके साथ में जो उनका जो ऐसा टेक्नोलॉजी जो ला रही है, मैं बता रहा हूँ, घर घर में जिसको कहते हैं एटमी होने वाला है रितेश जी। मतलब बहुत बड़ा, जो उस टेक्नोलॉजी को एक बार देख तो ले। मतलब, और अभी एक नया ब्रांड एडेलिका लॉन्च होने वाला है, वो उसकी फोटो देख तो ले उस प्रोडक्ट की, या उसका वीडियो देख तो ले। सर ऐसी ऐसी चीज पे हेंगल पार्क सर या एटमी कर रही है ना, जो 10 साल की बात कर रहे हैं। 100 साल का विजन जो है सर, ये 10 साल में सब उस लेवल पे होंगे ना, जो शायद मुझे नहीं लगता सोच पाएगा कोई। बहुत ग्रेट बहुत सर। टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। जी जी सर, आपने अभी एडेलिका का नाम लिया सर, मैं भी इसके बारे में सुना नहीं हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर, ये क्या है सर? सर एक ये ब्रांड है कॉस्मेटिक का, लग्जरियस ब्रांड कहते हैं। मतलब शायद इससे ऊपर शायद कोई ब्रांड नहीं होगा कॉस्मेटिक में। ये इस ब्रांड को लॉन्च करने वाले हैं सबसे, मतलब कहते हैं ना, इससे ऊपर कुछ नहीं। और पूरे वर्ल्ड ओ, लेवल पे जिसको कहते हैं ये लॉन्च होगा। और ये कॉस्मेटिक ब्रांड है एडिले का। और मतलब कि कहते हैं ना कि खुश हो जाएंगे जो भी प्रोडक्ट को यूज करेंगे या देखेंगे, तो बहुत ज्यादा मतलब कि फील करेंगे कि एक्चुअली हमने कोई प्रोडक्ट यूज किया है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर। बिल्कुल दोस्तों, एटमी के साथ में जो भी प्रोडक्ट अभी आपको एटमी प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स के हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, ये सभी प्रीमियम ब्रांड हैं। और एटमी से पहले आप अगर इसे कल्पना करते तो आपको बहुत ही एक प्रीमियम प्राइस पे लेना लेना पड़ता। अगर हम बात करें हमारी एब्सोल्यूट प्रोडक्ट की, जिसमें कि एम्पियोल है, तो आप एम्पियोल जो है एम्पियोल जिस कंपनी को मिलती थी पहले, उसका प्राइस देख ले, मीन्स कि जो जो केवल सेलिब्रिटीज यूज कर सकते थे लाखों रुपए देके, वो आपको यहाँ पे केवल कुछ चंद हजार रुपए में आपको यूज करने के लिए मिल रहा है प्रोडक्ट। और आप जितना ज्यादा डिटेल पे जाएंगे, जितना ज्यादा आप गूगल करेंगे, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आपको बढ़ता जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं सर से। एक अनदर आपके सवालों का जवाब चाहेंगे सर से, कि सर आपने बहुत बड़ी टीम बनाई, ह्यूज टीम बनाई, जैसा कि आपने बताया। तो एक हाई परफॉर्मेंस टीम के बिना बड़ी टीम बनाना मुश्किल होता है। तो आपने हाई परफॉर्मेंस टीम कैसे बनाई, जिसके कारण आपकी बड़ी टीम बन पाई? सर कहते हैं एक तो कहते हैं कभी कभी थोड़ा सा भाग्य भी साथ देता है, तो वो भी मेरे साथ थे। हमारे विकास पाठक जी हमारे साथ थे। और
पीछे वाले बहुत अच्छे लीडर्स हमारे साथ थे, वो भाग्यवश भी मिले। उसके बाद तो सर देखो, मेहनत के बिना कहते हैं ना, हार्ड वर्क का कोई वो नहीं है, तो वो मेहनत तो करनी पड़ती है। जब से मैं जागा हूँ, कह लीजिए जब से मैं जागा हूँ, कोई सेकंड ऐसा नहीं होगा मैंने एटमी नहीं करी। और अपने उन लीडर से भी, उनको भी सोने नहीं दिया। मतलब कि उनको भी उसी चीज को डुप्लीकेट, जो हम लोग कहते हैं कि डुप्लीकेट करो, अपनी तरह बनाओ। आप अगर अच्छा कर रहे हो तो डुप्लीकेट करो। तो ऐसे लीडर सर मिले, एक से एक लीडर्स मिले सर, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। जैसे कि मतलब कहते हैं ना, विजन क्लियर हो गया कि अब एटमी के अलावा अब कुछ नहीं। जब आपका विजन क्लियर होता है कि भाई इसके बाद मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो उनका विजन क्लियर होता गया और वो लगातार मेहनत करते रहे, करते रहे, करते रहे। और ये जो कहते हैं पेंडेमिक आया सर, कहते हैं ना बड़ी टीम कैसे बनी, और जो पेंडेमिक आया तो सब लोग जिसको कहते हैं फ्री थे, और हमारे लीडर्स बहुत एक्टिव थे, तो सब लोगों ने सबको दबोच लिया सर। सबको वो इंफॉर्मेशन दी कि ये कंपनी क्या है, उनको समझाया। समय मिला एक्चुअली, कह लीजिए लोगों के लिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लोगों के लिए कोरोना पीरियड जिसको कहते हैं खराब हो सकता है, लेकिन ये एक साल ना, मतलब मैं अपने लिए इतना सुनहरा अवसर मेरे को लगा कि भाई इस एक साल में जो हमने बढ़ाया है ना, मुझे लगता है लोगों की 5 साल में भी वो टीम नहीं बन सकती सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इसे पॉजिटिविटी बोलते हैं सर। पॉजिटिव। कोरोना में जहाँ लोगों की नाव डूब गई, जहाँ पे कोरोना में लोग बर्बाद हो गए, वहां पे एटमी के लोग, एटमी में जितने भी लोग थे उनका पूरा एकदम अंपायर खड़ा हो गया, नेटवर्क का यस। बहुत बड़ा। और न केवल एटमी, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग जुड़े हुए रहे, सभी लोगों ने जम के पैसा कमाया और कंपनी का जबरदस्त ग्रोथ हुआ है दोस्तों। केवल कोरोना पीरियड में कंपनी 53% से ज्यादा का आपका ना केवल ज्वाइनिंग हुई, बिजनेस भी ग्रोथ किया है। और हेल्थ सप्लीमेंट के मामले में और लोगों को निरोग रखने के मामले में इस इंडस्ट्री ने खासा भूमिका निभाया है। चाहे वो तुलसी दे के हो, चाहे वो नोनी हो, चाहे कुछ भी एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आप हेल्थ के प्रोडक्ट की बात करें तो इस इंडस्ट्री ने सभी को दिया है। और कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में इस इंडस्ट्री ने अपनी बहुत ही महती भूमिका को निभाया है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है इसका। सर आगे जानना चाहेंगे सर कि लोगों का, कई लोगों का सवाल होता है कि हम नए लोगों से बात करते हैं, जब नए लोगों से, तो नए लोगों से बात करते हैं, बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो उनसे शुरुआत आखिर कैसे करें? लोगों को लगता है कि भाई हम बात नहीं कर पाते हैं, और बात करते हैं तो कहीं ना कहीं डील खराब हो जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रितेश जी, ये सबसे बड़ा एक फीडबैक है लोगों का कि हमसे नहीं होता। आप पता नहीं कैसे बोलते हो, हमसे नहीं बोला जाता। ज्यादातर जितने भी नए ज्वाइनिंग वाले आते हैं, जो भी नए लोग आए हैं, वो उनको यही फील होता है कि हमसे हो नहीं पाता। एक्चुअली हो क्यों नहीं पाता, कि वो सीखने से पहले ही अपने आप को एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि आज ही मैं सफल हो जाऊंगा, आज ही मैं 100 की टीम बना दूंगा, मैं 1000 की टीम बना दूंगा। ऐसी फीलिंग उनके मन में होती है। एक कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी, कुछ ज्यादा उत्तेजना कह लो आप उसको, वो आ जाती है। और बिना ज्ञान के आप किसी को ज्ञान देने चले हैं, तो वो थोड़ा सा मार खा जाते हैं। सिंपल सा है सर, बहुत आसान तरीके हैं मुझे लगता है ये बताने के, कि आपको नए लोगों को बताना कैसा चाहिए। आप उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। आपको अपना बताने की जरूरत नहीं है पहले। आप पहले उनसे पूछो, उनके उनके मन की सारी और उनके दिमाग की सारी चीजें खाली होने दो। वहां से पॉइंट पकड़ो कि अब आपको बताना क्या है। जैसे ही इस चीज पे काम जो भी कर लेगा, मुझे नहीं लगता उसको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अभी क्या होता है, मैं गया किसी के पास एग्जांपल के लिए, नए, मैंने अभी अभी बिल्कुल एक नई कंपनी ज्वाइन करी है, भाई साहब बहुत बढ़िया लग रही है, ऐसा एक उत्तेजना जो है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देती है। उत्तेजना के कारण बिना सीखे आपने किसी को ज्ञान, करोड़पति बना देंगे। एक तो पहली बात, तो सबसे पहले करोड़पति बनाने का वो जो सिस्टम होता है ना, अरे करोड़पति बन जाएंगे यार, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव। वो कहता है भाई कब से कर रहा है, अभी 1 महीना हुआ, अच्छा क्या,
वो पहले बोलता अच्छा तू करोड़पति बना, तेरी कार आई, तूने कमाया, वो वहीं ठुस हो जाता है, मतलब कि वहीं उसको थोड़ा सा एक झटका लग जाता है। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो हैं, जो आप हैं, जैसे हैं, उसको बताएं सच्चाई के साथ। आप अगर 5,000 कमा रहे हैं तो आप 5,000 ही बताओ, बोलो 5 साल बाद इतने कमाऊंगा, ये लक्ष्य है, और वो उसको करके दिखाओ। जबरदस्ती एक हवा ना बनाओ। हवा बना देंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। जानकारी लें कि बताना क्या है और कितना बताना है, और नहीं, अगर नहीं पता तो अपने अपलाइन का या अपने लीडर का प्रयोग करें, या फिर उसको सबसे बेस्ट बात है, जैसे एटमी में एजुकेशन सेंटर्स हैं, या फिर आप कह लो जूम मीटिंग, उनकी हर लीडर अपनी जूम मीटिंग डेली कर रहा है, उनको जूम मीटिंग में लाने का प्रयास करें। बस इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है चीजें क्लियर हो जाएंगी और उनको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनिटली सर। सर बीच में एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रजीबुल हुसैन जी। एक लाइन में 1-2 मिनट में अगर इनका जवाब अगर दे पाएँ। जी, बीच में भी क्योंकि लोगों के सवाल कोई के बात जवाब देने देने का मैंने रखा है कि भाई लोग हमसे कनेक्ट हो पाएँ। तो आई ल्यूटिन के बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो अगर आप किसी को सर, इस्तेमाल आई करवाएं। ल्यूटेन थोड़ी सी जानकारी मैं दे सकता हूँ। आई ल्यूटेन सर बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है जापान का। जापान से ये लिया गया है, और आंखों पे ये बहुत अच्छा काम करता है, चाहे रोशनी कम हो रही हो उस पे काम करता है। कैटरैक्ट को भी जो कहते हैं रोकने में ये सक्षम है। और ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें, मतलब ऐसी ऐसी चीजें डाली गई हैं। एक तो सबसे पहले नेचुरल है, बिल्कुल कोई केमिकल नहीं है। आपके आंखों की जितनी भी नसें होती हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। जापान का नंबर 1 प्रोडक्ट है ये, जो एटमी के GHGS के थ्रू वर्ल्ड वाइड सेल हो रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वंडरफुल आंसर। सर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने बताया कि कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले तो ये हमें बिल्कुल पहले अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना है और जूम मीटिंग वगैरह पे लाना है। आप बिना सीखे हुए आप क्लोज नहीं कर पाएंगे डील को या लीड को। तो आपने इसके बारे में बताया। सर आगे जानना चाहेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसे आप कैसे देखते हैं सर? ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो, दोनों बिजनेस अपने में बिल्कुल अलग अलग हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी मैं रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया, जैसे मैं जो जॉब करता था उसमें मैं ट्रेड सेल में भी रहा हूँ। मतलब कि जो फील्ड में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या CNF बनते हैं, या आप उसको होलसेलर कह लो, ये सारी चीजें। तो डिफरेंसेस ये हैं सर, वहां पे आपको बहुत सारे जिसको कहते हैं माध्यम मिलते हैं बीच में, जो आपके इस कॉस्ट को जिसको कहते हैं बढ़ा देते हैं। जो कंपनी का कॉस्ट होता है, उसके बाद CNF का कॉस्ट जुड़ जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर सब डिस्ट्रीब्यूटर का, फिर होलसेलर का, फिर रिटेलर का, फिर कस्टमर का। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट टू कस्टमर। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है कंपनी कंपनी टू कस्टमर। तो ये जो बीच का जो मार्जिन होता है, या जो ट्रेडिशनल वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें एक ये तो होता है, वो एडवर्टाइज अलग होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं, वो उनको पैसा देना पड़ता है, तो वो जो कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे जो होता है, एक तो कॉस्ट बढ़ती नहीं है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, और वो जो बीच का प्रॉफिट होता है जितने भी लोग होते हैं उसमें बट जाता है सर। तो ये मुझे लगता है सबसे अच्छी बात है, हमारे पैसे हम ही को वापस मिल जाते हैं, जो कि जो बीच का प्रॉफिट अदर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर या CNF या फिर होलसेलर या उन लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है ये थोड़ा सा वो है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आगे एक मेरा सवाल है। हर जितने भी एटमी से रिलेटेड जितने भी लीडर्स अभी तक ज्वाइन किए हैं, सभी में मैंने देखा है कि मैक्सिमम जितने भी लोगों को मैं देखा हूँ, सभी ने सोशल मीडिया का अच्छे से इस्तेमाल किया है। आपने भी सर सोशल मीडिया का जरूर इस्तेमाल किया है, मैं जानता हूँ पर्सनली। तो आप लोगों को सोशल मीडिया के बारे में क्यों उनको एक्टिव होने की जरूरत है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, शुरुआत आखिर कैसे करें, इसके बारे में अगर आप कुछ
टिप्स देना चाहें सर तो बहुत अच्छा रहेगा सर लोगों के लिए। थैंक यू सर। और मैं 100% कहता हूँ दोस्तों, अगर आपको बढ़ना है तो कुछ सीख लीजिए, टेक्नोलॉजी सीख लीजिए, और खास तौर पे सोशल मीडिया तो सीख लीजिए। आज भगवान की कृपा से ये जो पूरी टीम है, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की है। मैंने पर्सनल पर्सपेक्टिव नहीं करी रितेश जी, बिल्कुल बता रहा हूँ आपको। अपने लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मैंने बिल्कुल नहीं जोड़ा। मेरी जितनी भी टीम बनी है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू है। सोशल मीडिया का मैंने भरपूर प्रयोग किया है, अनलिमिटेड किया है। और आज सोशल मीडिया की वजह से ही मैं अरुण मीना हूँ, नहीं तो शायद कुछ भी ना होता सर। सोशल मीडिया में आप जरूर आओ दोस्तों, 100% कहता हूँ। सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सा, सब नए लोगों के लिए, खास तौर पे जो नेटवर्क मार्केटिंग से डरते हैं। सर, क्या व्हाट्सअप करने में किसी को डर लगेगा क्या, किसी को मैसेज भेजने में? अगर आप ये कर सकते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। फेसबुक पे आप अपनी फोटो डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक मैसेज एटमी का या जिस भी डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं उसका मैसेज डाल सकते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। आप स्टेटस अपना अपनी फोटो लगा सकते हैं, तो क्या आप प्रोडक्ट के डेमो का या उसका कोई छोटा सा वीडियो लगा सकते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं और इवन सफल भी हो सकते हैं। तो 100% सर, मैं तो 1000% बोलूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग करो। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको कभी भी स्टार बना देंगे सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बड़ा ही सिंपल कर दिया है लाइफ को सोशल मीडिया ने। और जी केवल दो दो लोगों को लाने का बिजनेस है दोस्तों। एटमी में केवल आप दो लोगों को स्पॉन्सर करेंगे तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो जाता है। तो केवल दो लोगों को ला के आप अपने अपना जो मेन काम है वो आप खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि केवल दो लोगों को लाएं और यही चीज को आप डुप्लीकेट कर दें कि वो भी दो दो लोगों को लेके आ जाए। तो ये बड़ा ही सिंपल हो जाता है आपके लिए तब जब आप सोशल मीडिया के जरिए आप प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर देते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे अगर आप एक्टिव हो जाते हैं तो आप सैकड़ों लोगों को आप ला सकते हैं अपने साथ में। इट मीन्स कि आप एक बड़ी टीम बनाने में आप सफल हो सकते हैं दोस्तों। हाँ, हालांकि इसे थोड़ी सीखने की जरूरत है कि आप इसे कैसे करेंगे थोड़े से बेटर तरीके से प्रोफेशनल वे में। ये एक सब्जेक्ट है कि आप इसमें थोड़ी सी अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। और इसके लिए भी अलग अलग जूम मीटिंग और ट्रेनिंग्स होती रहती है हमारे टीम में। हर जगह में कंपनी भी अपने लेवल पे आने वाले दिनों में कराने वाली है ट्रेनिंग वगैरह। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस वंडरफुल आंसर के लिए। सर आगे बढ़ते तो हैं मैं आगे। बड़ी टीम के लिए बस एक रितेश जी थोड़ा सा मैं सिंपल बताता हूँ सर। बड़ी टीम नहीं, छोटी टीम से शुरुआत कैसे होगी, एक सारे नए लोगों को स्पेशली बताता हूँ। और वो कॉपी पेन पे इसको लिख भी सकते हैं। एक छोटा सा मेरा मेरा नजरिया है ये, कि क्या आप एक दिन में कितने लोगों को बता सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे फेसबुक से, चाहे कॉल से, चाहे किसी भी तरह से, कितने लोगों को बता सकते हैं? मिनिमम नंबर्स आप नोट कर लें अपने। आप हो सकता है 5 लोगों को सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं 2 लोगों को सोच सकते हैं, आप 10 लोगों को सोच सकते हैं। इस प्रोसेस को केवल और केवल जिसको कहते हैं 1 महीना करके देख लो। आपको नॉलेज जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ कब आएगा, जब आप अच्छा सा कुछ बता पाएंगे। अगर कंटिन्यूएशन में आपने 1 महीना कर लिया, तो मैं मानता हूं जितने लोगों को आप बता रहे हो उससे केवल 20% लोग आपके साथ आएंगे, 10% लोग आएंगे आपके साथ। सर, 1 साल का डाटा निकाल लेंगे तो मुझे लगता है वो नंबर गिन नहीं पाएंगे कि उनकी टीम कितनी है। तरीका बहुत सिंपल है सर। ज्यादा जानकारी के लिए अपने जो भी एक्टिव अपलाइन है, जिस भी उनके साथ हैं, बैठे उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आप लोग अभी लाइव चैट कर रहे हैं और लाइव में तकरीबन अभी हमारे साथ में 60+ लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपने सवाल भी पूछ सकते हैं सर से। आपके सवाल मैं बगल में मोबाइल रखा हुआ हूँ, आपके सवालों को भी मैं देख रहा हूँ। तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और सर से आगे मैं और भी कई सवाल पूछने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए। और आप लोग अभी नेक्स्ट सवाल जो मेरा सर से है कि सर कुछ लोगों का जैसा कि अभी मूवमेंट चला एक
कि भाई स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ या फिर लोकल फॉर वोकल। तो इसको लेके कई सारी कंपनियां ने इसको लेके अपने तरीके से इसे मोल्ड किया, अपने तरीके से इसे ये किया कि भाई देसी कंपनी करना है, विदेशी कंपनी नहीं करना है। तो लोगों का सवाल ये आता है कि भाई ये कंपनी कोरिया की है, तो आखिर भारत की कंपनी को प्रमोट मैं क्यों ना करूं, कोरिया की कंपनी एटॉमी को क्यों प्रमोट करूं। तो स्वदेशी जी वर्सेस विदेशी वाला जो फंडा आ जाता है, तो आखिर हम लोग कैसे इसका ऑब्जेक्शन हैंडल करें, नए लोग इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें कि लोग अगर बोलते हैं कि भाई कोरिया की कंपनी क्यों करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम इंडिया की कंपनी को प्रमोट क्यों करें और क्यों नहीं करें, सबका अपना अपना एक तरीका है। एक तो सबसे पहले इंडिया में सारी चीजें एटॉमिक कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी थोड़ा टाइम तो लगता है किसी भी कंपनी को आने के बाद ही वो मैन्युफैक्चर कर पाएगी। जब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तभी ये स्वदेशी की तरह इसको ट्रीट करेंगे। तो पहली बात, एटमी इंडिया जो है अपना अपना प्लांट इंडिया में लगा रही है, सारे प्रोडक्ट यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होंगे। एक तो पहली बात ये। दूसरा, ऑलरेडी जीएस जो इनके पास एक स्ट्रेटेजी है, उसके थ्रू ये इंडिया के जितने भी, ये नहीं कि एटमी के, इंडिया में जो भी चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, जो भी बेस्ट चीजें होती हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं हल्दी या तुलसी की आपने बात करी थी, या मसाले की बात कर सकते हैं, या बहुत सारी जड़ी बूटियों की बात कर सकते हैं। उनसे पेटेंट करके ये पूरे वर्ल्ड में बेचने वाला है। तो ये लोकल को ग्लोबल बनाने वाले हैं। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, एक्चुअली सुनना चाहिए। और विदेशी और देशी, सर विदेश वाला जो भी प्रोडक्ट है, क्या हम यूज नहीं करते हैं क्या? जो ये बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने घर में आंख बंद कर ले और मुझे बता दे कि उसके घर में क्या, मतलब सारे विदेशी सामान के एक भी नहीं है क्या, सारे देसी हैं क्या? सर मोबाइल जो यूज कर रहा है वो विदेशी, जो उसका सॉफ्टवेयर कर रहा है वो, अभी हम हाँ, जिस पे बात कर रहे हैं, सॉरी उसके लिए भी कहूंगा, यूट्यूब विदेशी, फेसबुक विदेशी, व्हाट्सअप विदेशी। कौन सी चीज है सर जिसको कहते हैं, मतलब सिर्फ ये सिर्फ ना बहाना है सर, तो विदेशी और देसी। विदेशी अगर हमारे इंडिया में अपनी चीजों को नहीं लाएंगे तो सर चरमरा जाएगी अर्थव्यवस्था। तो बहुत जरूरी है विदेशों का इन्वेस्टमेंट, विदेशी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट इंडिया में। मुझे लगता है जब मोदी जी को यह परेशानी नहीं है, वो खुद बुला रहे हैं, तो हमें क्यों सोचने की जरूरत है सर। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकदम सही आपने बोला कि भाई जब बाहर से देश ही हमारी फॉरेन पॉलिसी अलाउ करती है और बिल्कुल बकायदा एटमी एफडीआई के नॉर्म्स को फुलफिल करते हुए भारत में है। और दोस्तों मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एटमी अगले 10 से 15 सालों तक, एग्जैक्ट मुझे ये पता नहीं है, लेकिन 10 से 15 सालों तक शायद ये जो भी प्रॉफिट होगी उसे भारत में ही री इन्वेस्ट करेगी और एटमी के डेवलपमेंट में ही लगाएगी। और एटमी का एटमी ड्रीमी स्कूल का प्रोजेक्ट है, जो कि 10 स्कूल अभी फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट होगा इंडिया में बहुत जल्द ही। और एक इसका ड्रीमी स्कूल ऑलरेडी कर्नाटका में चल भी रहा है। तो कंपनी का कल्चर ऑफ शेयरिंग जो है ना, उसके तहत ये कंपनी जितना पैसा कमाती है उसमें एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, मतलब कि डोनेशन में, चैरिटी में, शेयरिंग में चैरिटी में। खर्च खर्च करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक सवाल आया है कि एक सवाल आया है गौतम कुमार जी का। वो बोलते हैं कि हमारे लीडर जो अभी हमसे डिस्कनेक्टेड हो गए हैं, मीन्स कि अभी वो छोड़ दिए हैं शायद, इनका कहना है, या फिर अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनको कैसे कनेक्ट करें और उनके लिए क्या करें। आपका क्या सुझाव है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वो अपलाइन में हो आपके या डाउनलाइन में हो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी एटमी का हेल्थ प्रोडक्ट नहीं आया, हम बाद में काम कर लेंगे। सर मुझे लगता है एक जानकारी देने की जरूरत है कि आप एक बार कोई से भी प्रोडक्ट को आंख बंद करके कोई प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके देख लो।
जितने भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, या फिर वो वाली बात है, मतलब उसमें बैठे हुए हैं, नहीं मैं तो सोच लिया कि भाई मैं हेल्थ प्रोडक्ट के बिना काम करूंगा ही नहीं। तो एक बार उनको कहते हैं ना कि जो प्रोडक्ट हो उनके हाथ में दे दो और बोलो अपने किसी 5 मेंबर्स को या फैमिली मेंबर्स को वो 5 प्रोडक्ट कोई सा भी एक बार वो दे दें। सर वहां से अगर रिटर्न जिसको कहते हैं वो ना आए ना रिप्लाई, तो फिर मत करें। ओके, ग्रेट ग्रेट सर। सर नेक्स्ट सवाल एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सर अपनी टीम मेंबर से प्रोडक्ट बाइंग कैसे करवाएं, और मतलब कि आईडी एक्टिवेशन भी इसे नेटवर्क मार्केटिंग के कह टर्म में सकते हैं। बोलते हैं। तो प्रोडक्ट बाइंग कैसे कराएं? लोग जुड़ तो गए हैं, आईडीज तो लगा लिए हैं, लेकिन उसे वो पिच नहीं कर पा रहे हैं कि वो प्रोडक्ट खरीदे। सर नीड जनरेट करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट क्यों खरीदे। एक तो सबसे पहले जरूरी है कि उसको वो नॉलेज दे पाए कि जैसे मैंने बताया था वो पेस्ट का जिसको कहते हैं एग्जांपल दिया था शुरू में, कि मैंने बाकी शुरू में सारे प्रोडक्ट क्यों ले लिए, क्योंकि उस एक पेस्ट ने मेरे को ऐसा एग्जांपल सेट कर दिया मेरे माइंड में। तो वो एक छोटा सा एग्जांपल दें कि आप ये पेस्ट ले लो, अभी आप परचेज नहीं करें, नो मैटर, आप पेस्ट ले लो, शैम्पू ले लो, समथिंग कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। मान लीजिए फीमेल्स हैं तो उनको कोई छोटा सा कोई शीट मार्क्स दे सकते हो, बीबी क्रीम दे सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट को टच करा दो सर, फील करा दो, सर अपने आप ले लेंगे सर। हम मुझे लगता है यही नहीं कर पा रहे हैं। हम उसको कह रहे हैं भाई तू ले ले, भाई आप ले लो ले लो ले लो। आप उसको एक प्रोडक्ट को पहले यूज तो करा दो, आपने जो लिया है उसको फील तो करा दो, फील करा दो सर। मैं कहते हैं ना कि फिर गाड़ी चल जाएगी सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे सवालों की लिस्ट तो अभी मैं और सोच के नहीं रखा हूँ सर, क्योंकि लोगों के सवाल भी लेने होते हैं, ताकि बेसिकली इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही है कि लोगों को उनके सवालों के जवाब मिल सके, जो कि मे बी सैकड़ों लोगों के वो सवाल हो सकते हैं। तो एक अनदर जी सवाल है सर, संतोष जी का। उनका सवाल है सर, वो बनारस से हैं, वाराणसी से हैं वो। तो उनका कहना है सर कि ट्रेडिशनल बिजनेस और एटमी में बेसिक डिफरेंस क्या है, और लोग डिस्ट्रीब्यूटर को किस तरह से डिफरेंटली समझा पाएं कि एटमी वर्सेस अदर जो बिजनेस, अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। जी सर, जो ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो सर सबसे ज्यादा तो डिफरेंस ये होता है कि वहाँ पे बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो। एग्जाम्पल नो के नो, लिए, क्योंकि सॉरी इसमें मैंने सॉरी सर, सॉरी, मैं रोकना जी चाहूंगा। ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वर्ड उन्होंने भले यूज किया, लेकिन वो एमएलएम कहना चाहते हैं, मीन्स कि इंडियन ओके एमएलएम। हाँ, अदर एमएलएम ओके वर्सेस एटॉमी। जी। ओके ओके, राइट राइट राइट, ठीक है। तो अदर जो भी कंपनियां हैं, देखो किसी का नाम खराब कोई नहीं होती, सिस्टम और प्रोडक्ट अलग हो सकता है, और वो बस उस पर हम बात करेंगे। सर अदर जितनी भी एमएलएम है वहां पे और यहाँ पे एक ही चीज मेरे को सबसे बेस्ट लगती है, उसको कहते हैं फ्रीडम। वहां पे वो उसको बिल्कुल भी फ्रीडम है नहीं, वहां पे पिन मारी जाती है हर महीने, और यहाँ पे वो पिन नहीं मारी जाती। यहाँ पे प्रेशर अगर आपने किसी को किया तो एटमी आपकी आईडी को भी ब्लॉक कर सकती है। मतलब कि अगर आप पुश करते हो किसी को, भाई खरीद 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 खरीद, क्यों नहीं खरीदा, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। यहाँ पे बिल्कुल आप स्वेच्छा से बिजनेस कर सकते हैं। वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको जाते के साथ ही कुछ किसी किसी कंपनी में पैकेज होता है कि आपको इतने हजार रुपए का भाई ये सामान लेना है। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, और किसी में मतलब कि पैसा इतना ले लेते हैं और कुछ देते नहीं, या फिर वैल्यूबल प्रोडक्ट नहीं होता वो, मतलब उसकी वो वैल्यू वापस नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जो पैसे आप देंगे उसकी वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है अदर उसमें और इसमें। यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट जिसने भी आज तक यूज करी है सर, फीडबैक आप किसी का भी देख लीजिए, किसी भी प्रोडक्ट का, वो अमेजिंग है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट पार्ट है कि वहां पे बंदिश है और यहाँ पे फ्रीडम है। तो ये सबसे अलग बात करता है सर उसको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे एक और सवाल हमारे पास में आया है सर, कि
हेल्थ प्रोडक्ट आखिर लेट क्यों हो रहा है और कब तक आ पाएंगे हमारे भारत में? सर इस पे तो मैं को ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, देखो कोई भी कंपनी, जितना हम समझ पा रहे हैं लीडर्स जो भी हैं, कोई भी कंपनी कभी भी ऐसा तो चाहती नहीं है कि उसका कोई सामान ना बिके, तो हेल्थी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। अ, बहुत बड़ा रोल जो है, जो लेट हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कुछ है, क्योंकि सारे सिस्टम तो बंद पड़े हैं। और हेल्थ प्रोडक्ट का मतलब है, जब तक उसको रजिस्टर्ड ना हो जाए, उसकी टेस्टिंग ना हो जाए, उसकी सारी चीजें ना हो जाए, हर देश में ही तो, मतलब हर कंट्री में ही तो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की। तो मुझे लगता है सिर्फ उसका कारण है जो डिले हो रहा है, बाकी और कुछ मुझे लगता नहीं है। और जैसा भी हम लोगों की मीटिंग होती है, हमारे एमडी सर भी बताते हैं, हम क्यों नहीं बेचना चाहेंगे हेल्थ प्रोडक्ट। हमको क्या मतलब, उसको बेचना नहीं है, कौन सी कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहती। तो अल्टीमेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डिले जरूर हो रहा है, लेकिन आई थिंक ड्यू टू कोरोना ही है, मुझे लगता है। बाकी जी तो जी, बहुत मैनेजमेंट को ज्यादा अच्छा पता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो तीन सवाल और लेंगे सर लोगों के। तो एक और आपसे एग्जाम्पल जानना चाह रहे हैं। रुपेश चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया में शुरुआत कैसे करें वो काम करने का? सोशल मीडिया में जैसे कि एक्टिविटी वो स्टार्ट कैसे करें, जिससे कि अभी बिल्कुल नए हैं, तो वो क्या करना शुरू करें सर इनिशियली? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने ये सोचा कि शुरुआत कैसे करें। तो सबसे आसान तरीका है व्हाट्सअप। शर्म करना छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए कि इसको भेजूं या नहीं भेजूं। जिसके मन में ये आ गया, इनको भेजूं या इनको नहीं भेजूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। व्हाट्सअप सबसे आसान तरीका है। जो भी चीज आपको लगती है, आपके फोन बुक में जितने भी नंबर हैं, उनको व्हाट्सअप कर दो दोस्तों। सबसे पहले, सबसे आसान शुरुआत, इससे आसान मुझे नहीं लगता कुछ होता है। व्हाट्सएप से आप एक अच्छा सा मैसेज बनाएं, या फिर बहुत सारे मैसेज हर कंपनी के, हर उसके पिक्चर्स के साथ, या कुछ भी पीडीएफ के साथ, या कुछ भी होता है, आप उसको शेयर कर दें। अपने स्टेटस पे लगाना शुरू कर दें, और फेसबुक पोस्ट करना शुरू कर दें। सिंपल, आपने ये शुरू किया है, इसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो कृपया करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज्यादा जानकारी आपको इसकी दे सकता हूँ। छोटा सा कुछ भी मैसेज बनाएं, या कुछ भी ऑलरेडी होते हैं, वीडियोस होते हैं, आप उसके साथ अपना पर्सनल कुछ ना कुछ छोटा सा आपका जरूर होना चाहिए, ताकि वो आपको जज करे। थैंक यू वेरी मच सर। एक एक और सवाल आया है, और ये सवाल है सर रुमजिया डुडवे जी का। और ये मेरे टीम से ही आते हैं, महाराष्ट्र से हैं, और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। और इन्होंने जी, सवाल पूछा है सर कि ग्रामीण क्षेत्र में सर प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, दिक्कत आ रही है। इस पर थोड़ा फार्मूला बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे प्रोडक्ट को निकालें। सर बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक सवाल है। वहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि एक जो पीरियड चल रहा है, पैसे का बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। तो हर कोई पसंद नहीं करता इस समय बाइंग करना, कह लीजिए आप उसको। तो सर एक तो उसकी चीज का वैल्यू बेचो सर, अमाउंट मत बेचो सर। उसको बताओ कि वो ये क्यों खरीदे। अगर हमारा पेस्ट है, या हमारा ब्रश है, या हमारा शैम्पू है, वो क्यों खरीदे, अगर आप ये बताने में सफल हो गए, तो मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अब आप बोलेंगे टूथपेस्ट ले लो, एग्जाम्पल के लिए आप, वो कहेगा टूथपेस्ट मैं यूज करता ही हूँ, आपका वाला क्यों लूं, इसमें ऐसा क्या है जो मेरे वाले में क्या नहीं है। तो ये डिफरेंस अगर आप बता सकते हैं कि मेरा वाला आप क्यों लेंगे, इससे फायदे क्या मिलेंगे आपको, वो आप अगर फायदे बेच पाए, मतलब फायदे गिना पाए, तो सर वो लेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण में ही हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसी को भी दे देते हैं सर। मतलब मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं नाम इसलिए नहीं ले सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, फिर होगा कि मेरा वाला नहीं लिया और उनका वाला लिया। तो सब लोग कर रहे हैं सर। मेरा पेस्ट जिसको कहते हैं, रामबाण की तरह है। आप मतलब कहते हैं ना, दांतों की ओरल से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो दूर कर सकता है। आप बता के तो देखो पहले,
या तो आपने अच्छी तरह वो फीलिंग खुद नहीं ली है, जानकारी जिसको हम लोग कह रहे हैं एजुकेशन, एक बार लेके देखो सर, आराम से बिकता है सर। बस सिर्फ जानकारी आपके पास, कहते हैं ना बोलने का, इंडस्ट्री में एक ही चीज चाहिए सर, आप बोल सकते हैं तो बिकेगा सर, आप सोचते रहेंगे तो कभी नहीं बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल कई सारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, और केवल टूथपेस्ट एंड टूथब्रश से ही लोगों ने हजारों का बिजनेस किया है और अपनी एजेंटशिप को क्वालिफाई किया है। एटोमी में एक रैंक होता है एजेंट, जिसे 3 लाख पीवी पर्सनल पीवी करने पे पूरा होता है। तो लोगों ने केवल टूथपेस्ट एंड टूथब्रश सेल करके, मीन्स कि इतने प्रॉब्लम है, देखिए हर घर में किसी ना किसी को डेंटल प्रॉब्लम है, हर किसी को डेंटल का इशू है, किसी को दांतों में झंझनाहट है, किसी को गम्स की प्रॉब्लम है, किसी को पायरिया की प्रॉब्लम है, मतलब कि अलग अलग तरह के सभी को प्रॉब्लम है आपको। तो केवल आप अगर जो डेंटल इश्यूज से जो ग्रसित हैं, उनको ही अगर आप देने लगे तो आपको ग्राहकों की कमी नहीं होगी, और ग्राहक ही तो बनाना है इस बिजनेस में। और एक बार जो ग्राहक बन गया, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ में ग्राहक की तरह जुड़ जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया, बहुत ही बेबाकी से आपने जवाब दिया। और आज के सेशन में अभी तक सबसे ज्यादा सवाल मैंने लिया लोगों के, क्योंकि आपका जो था, मुझे पता था कि आपका ये हुनर है बड़ा ही कमाल का, कि आप किसी भी तरह के सवाल के जवाब आप फटाक से इमीडिएट आप दे सकते हैं प्रॉम्प्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। थैंक यू रितेश जी। सर, अब हम लोग आज के लिए हम लोग यहीं पे हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं सर। और आपका आज के सेशन में जुड़ने के लिए सर, अरुण मीना सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरी टीम की तरफ से, पूरी गर्जना के जितने भी व्यूअरशिप है, जितने भी लोग इस चैनल पे आते हैं और गर्जना को प्यार दे रहे हैं, गर्जना सपनों की उड़ान जो एक छोटा सा शुरुआत है, उन सभी की ओर से सर आपको बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको बहुत जल्द सर एक अच्छे लेवल पे इंडिया में देखना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामना है सर। थैंक यू सर। थैंक यू रितेश जी। और आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। बिल्कुल मैं सबको रिकमेंड करूंगा, रितेश जी को जरा प्यार दीजिए, इनके चैनल को बहुत अच्छे से प्यार दीजिए, इनको दीजिए, इनको और इनकी पूरी टीम को, सबको दिल से शुभकामनाएं। आप बहुत जल्दी सफल हों, बहुत बड़ी सफलता आपके पास मिले, आप जो चाहते हैं, जो आपके सपने हैं वो पूरे हो जाएं। और दोस्तों एक ही बात कहता हूँ हमेशा, अपने और अपनों के सपने पूरे करने हैं तो दोस्तों करना तो पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही बात दोस्तों, करना तो पड़ेगा, तभी आपके और आपके अपनों के सपने पूरे हो सकते हैं। तो थैंक यू रितेश जी, और पूरे सभी व्यूवर्स को, सभी को दिल से थैंक यू, धन्यवाद रितेश जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अरुण मीना सर को आप लोग सुन रहे थे। अरुण मीना सर हम लोग के बहुत ही चहेते लीडर हैं, और एटमी में एक अच्छा खासा मुकाम उन्होंने हासिल किया है, और बहुत बड़ी टीम है, देश विदेश में उनकी टीम है। और दोस्तों, आप भी कामयाब हो सकते हैं, अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है। और सर का जो पंच लाइन है, करना तो पड़ेगा, इस पे बाकायदा उनका कई सारा सेशन जूम मीटिंग में चलता रहता है। आप उसे भी आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे। और अरुण मीना सर का स्पेशल सेशन भी मैं लेने की कोशिश करूंगा, करना तो पड़ेगा पे। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को, और आप सबों का इतना प्यार मिल रहा है इस चैनल को। तो जितने भी लोग इस सेशन को लाइव नहीं देख पाएंगे, उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने टीम में जरूर इसे शेयर करें। और कमेंट बॉक्स पे, लाइव में जो नहीं देख पाएंगे, लाइव के बाद भी कमेंट बॉक्स में आप अपने पसंदीदा लीडर, अपने चहेते लीडर का नाम डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उनसे अपॉइंटमेंट लेके उन्हें भी इस चैनल में बुलाने की, इनवाइट करने की। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद, और हाथ जोड़ के आप लोगों का अभिवादन, प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।